तो कक्षा पाँचवीं के प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा पाँचवीं अंग्रेजी विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कितना पेपर आपने सही किया और कितना आपका गलत हो गया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा पाँचवीं अंग्रेजी विषय के पेपर का मिलान करवाने वाला हूँ। यानी कि आज हम ये देखेंगे कि इसके कौन कौन से सही आंसर है और आपने कौन से सही किए और कौन से गलत किए। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि कक्षा पाँचवीं के पेपर एकमात्र इसी चैनल पर आपको दिखाए जा रहे हैं, तो इसलिए आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपको मैं कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाऊंगा। आप सब लोगों को पता है अंग्रेजी का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा, खूब अच्छे से आपने लिखा होगा। अब आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लीजिएगा। तो देखो, इस प्रकार का आपका पूरा पेपर है ये, जो कि देखिएगा इस प्रकार का है। आपका पेपर इस प्रकार का आया था पूरा का पूरा, आप लोग देख लो यहाँ से। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का पेपर है ये, वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए कक्षा पाँचवीं अंग्रेजी का। तो आप सब लोग अपने अंग्रेजी विषय के पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कितने आपके सही हुए और कितने गलत होंगे। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि 60 नंबर में से आपके कितने नंबर आ जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। और अगर आप लोग कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर पाना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि कक्षा 5 के समस्त विषय के पेपर आपको मैं इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो चलो जल्दी से हम अपने पेपर का मिलान कर लेते हैं। तो देखो, आपका पेपर इस प्रकार का था। आप सब लोगों ने पेपर बहुत अच्छे से लिखा होगा। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर है, कक्षा पाँचवीं का अंग्रेजी का। और आपके पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया गया था और 60 नंबर का पूरा पेपर था। अब चलो मैं आपको इनके आंसर का मिलान करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कितने आपके आंसर सही हुए और कितने गलत हो गए। आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और आशा करता हूं कि आप सबका पेपर बहुत मस्त गया होगा, एकदम अच्छा सा गया होगा। और आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपका जो अगला पेपर है गणित विषय का, वो भी मैं आपको इसी चैनल पर बताऊंगा। तो इसलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलो अब समझते हैं कक्षा 5 के आपके वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी विषय के पूरे पेपर को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आया था। जल्दी से हम मिलान कर लेते हैं और इसके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिएगा, अब यहाँ पर आप सब लोग इसको देख लें। अब चलो एक एक आंसर को समझते हैं कि किस प्रकार से आपने इसको सही किया या फिर गलत करके आया आप सब लोग देखिएगा। इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें। अब चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। आप सब लोग इसको पढ़ लेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक थे आपके, और टोटली आपका 60 नंबर का पेपर था, ठीक है ना। अब इसमें पहले क्वेश्चन का मिलान करते हैं क्या लिखा है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना था। तो देखो, पहला क्या दे रखा था आपको, द बार्क टू ड्राइव अवे द थीव्स। तो देखो, यहाँ पर आपका डॉग आता। डॉग अगर आपने लिखा होगा ना तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो आप लोग देख ही लीजिएगा, अगर आपने पहले का राइट आंसर ये किया होगा ना, बी नंबर का डॉग, तो ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। आप लोग इस प्रकार से इसको देख ले पूरा। अब इसके बाद में चलो अगला मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अगला क्वेश्चन आपका ये था, देख सकते हो, हु इज़ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया। तो देखो, ग्रेटेस्ट सन ऑफ इंडिया कौन है। तो देखो, इसका राइट आंसर अगर आप लोग ये करके आए होंगे ना, स्वामी विवेकानंद, तो ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है ना। क्या करके आए होंगे आप लोग, स्वामी विवेकानंद अगर आपने किया होगा ना, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ से देख लो, ये इसका राइट आंसर आता, ठीक है ना। तो आप सब लोग इस प्रकार से देख लीजिएगा। और कक्षा 5 का गणित का और इसके अलावा आपका पर्यावरण का, ईवीएस का और सभी विषय के पेपर आपको इसी चैनल पर बताए जाएंगे, इसलिए आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने देख लिए। उसके बाद में अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो, अगला ये लिखा है, वाउंडेड स्वान वाज सेव्ड बाय। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो घायल स्वान यानी हंस था, उसको किसने बचाया। तो देखो, आपने अगर पाठ पढ़ा होगा अच्छे से, तो इसका राइट आंसर क्या है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने उसको बचाया था। तो ये अगर आप लोग ये करके आए होंगे तो पूरा का पूरा आपका सही होगा। डी नंबर का आपने किया होगा तो पूरा आपका सही है, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार से इसको देख लो पूरा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन का मिलान करते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको ये प्रश्न नंबर दिया गया चौथा, जिसमें लिखा है द लेसन दैट यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट इज। तो देखो, ऑडियो विजुअल जिसमें इफेक्ट यूज होता है उसे हम कौन सा लेसन कहते हैं। तो देखो, आप सब लोगों को पता है, उसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया लेसन। तो ये अगर आप लोग करके आए होंगे ना ये वाला, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। डी नंबर का अगर आपने लगाया होगा तो बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद में देखो, 5वें नंबर का क्वेश्चन, एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज। तो देखो, इमीडिएट का एडवर्ब क्या होगा, इमीडिएटली। अगर आपने ए नंबर का किया होगा तो ये भी आपका पूरा सही है। एक बार पुनः मैं आपको मिलान करवा देता हूँ। तो देखो, यहाँ से आप लोग देख लो इसको। देखो, पहले में आपका पहले का
का राइट आंसर आपका बी होता, और दूसरे का राइट आंसर भी आपका बी होता, तीसरे राइट आंसर आपका डी होता तीसरे का। उसके अलावा देखो चौथे का राइट आंसर भी आपका डी होता, और पांचवे का राइट आंसर आपका ए है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर आप लोग पूरा करके आएंगे ना तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए आप, ठीक है ना। तो यहाँ तक का आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ से इसका मिलान कर लेते हैं। देखो क्या दे रखा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जो है ना आपके 6 से लेके 10 तक थे, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब चलो मैं आपको इनका मिलान करवा देता हूं। तो देखो अगर इसमें आपने फर्स्ट में देयर आर 4, यहाँ पर अगर आपने 4 लिखा होगा ना तो ये पूरा सही है आपका, ठीक है ना। उसके बाद में देखो दूसरे में देखें, इन एशियंट स्टोरी महेश्वर वाज नो एज। देखो पुराने समय में पुरानी जो कहानियाँ हैं उनमें महेश्वर का नाम क्या है, महिष्मति। इस प्रकार से अगर आप लोग महिष्मति लिख कर आए होंगे ना तो ये भी पूरा आपका सही होगा। अब इसके बाद में अगले को देखते हैं, बाबूजी वाज पुट इन जेल। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग जेल लिख कर आए होंगे ना तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और अगला पढ़ते हैं, दिवाली इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ कार्तिका। अगर यहाँ पर आप लोग कार्तिक लिख कर आए होंगे ना तो पूरा सही होगा आपका, ठीक है ना। ऐसे आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या लिखा है। इसमें 10वें में आपको द लिखना था, द पीकॉक इज द नेशन बर्ड, इस प्रकार से आपको लिख देना था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखो आगे आपका पेपर कुछ इस प्रकार का था, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। तो देखो आगे का पेपर आपका ये रहा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, तो इनका तो सॉल्यूशन आप लोगों ने कर ही दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसको तो पूरा आपने सॉल्व कर दिया होगा। अब इसके बाद में देखो 16वां क्वेश्चन देखें, चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। इन एडजेक्टिव को आपको एडवर्ब में बदलना था। तो देखो ईजी का क्या हो जाता, ईजियर, और उसके बाद में बिटर का बिटरली हो जाता। तो इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में देखो इनको देखते हैं, सर्कल द ओड वन एंड द राइट। तो देखो ये आपको करना था, सर्कल ओड छाटने थे, मतलब जो अलग है थोड़े। अब इसमें देखो लिखा है क्या क्या दिया गया है, आप सब लोगों को थोड़ा मैं अच्छे से पास से बता देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि किसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देख लो आप लोग, पहले भी लिखना था बुक पेंसिल वाटर पेन। अब अगर इसमें आपने वाटर को सर्कल किया होगा ना तो ये बिल्कुल आपका सही है। बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो, अगर इसमें आपने बफेलो को ऐसे किया होगा ना सर्कल तो ये बिल्कुल सही है। फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर, अगर इसमें आपने सिंगर को ऐसे किया होगा ना तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो आप सब लोग इस प्रकार से देख लो, ये आपके आंसर मैंने आपको बता दिए। अब देखो आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें, सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से इनको नोट कर लेंगे। अब देखो एप्लीकेशन आपकी इस बार ऐसी आई थी, यानी कि पूरी एप्लीकेशन नहीं दी गई थी, वहाँ से कुछ वर्ड गायब कर दिए गए थे, फिर उनको आपको भरने को कहा गया था। अब देखो किस प्रकार से भरने थे, पहला देखते हैं टू द प्रिंसिपल। इसमें अगर आप लोग प्रिंसिपल लिख कर आए होंगे तो सही होगा आपका। उसके बाद में आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर यहाँ पर आप लोग फीवर लिख कर आए होंगे तो भी आपका सही होगा। और इसमें अगर आपने स्कूल भरा होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा। और इसमें अगर आपने लीव भरा होगा तो सही होगा। यहाँ पर आपने थिंकिंग लिखा होगा तो सही होगा पूरा। और इधर आपने ट्रूली लिखा होगा तो भी आपका सही होगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ पर ओबीडियंटली आना चाहिए था, मगर इन्होंने ट्रूली दे दिया तो वो लिख देते आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो। और इसके बाद में देखो इधर आपका पेपर इस प्रकार का आया था, इन क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लीजिएगा। अब देखो पेसेज आपने अच्छे से हल कर ही दिया होगा, नहीं किया हो फिर भी मैं बता देता हूँ। व्हाट डिड द वाशरमैन हैव, तो देखो ए वाशरमैन हैड ए डंकी एंड ए डॉग, तो ऐसे इसमें से छाट छाट के लिखना था। अगर आपने इसको यहाँ तक का लिख दिया होगा तो पहले का राइट आंसर हो गया। अब अगला मिलान करते हैं, व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट, डॉग रात में क्या करता था। तो देखो इसमें क्या होगा, द वाशरमैन यूज बीट टू डंकी फॉर नथिंग बट एवर गोट एंग्री विथ एज डॉग, द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट। तो देखो ये इसका राइट आंसर आ जाता। क्या राइट आंसर होता है इसका यहाँ से, द डॉग यूज टू स्लीप एट नाइट, ये इसका राइट आंसर होता, ठीक है ना। उसके बाद में व्हाट डिड डंकी स्टार्ट ब्रेइंग ऑन द नाइट, तो इस प्रकार से आपको इन सभी के आंसर देख लेने थे। तो आशा करता हूं कि आप सबका कक्षा 5 का अंग्रेजी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो आप सब लोग इस प्रकार से इसका मिलान कर लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 के समस्त पेपर बताए जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।